हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एसआईआर अब हो चुका है और एसआईआर होने के बाद में अब फाइनल ड्राफ्ट खासकर यूपी में आने को तैयार है। उससे पहले एक खबर आ चुकी है कि करीब 2,90,00,000 वोटों के वोटर्स के यूपी में वोट कट चुके हैं। तो उसी सिलसिले में मैं एक ये वीडियो लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि काफी भ्रामक खबरें जनता के बीच में तैरती रहती हैं, जिनका कोई सोर्स नहीं होता, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। तो इसीलिए ये एक मैं क्लैरिफिकेशन के साथ एक अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। बने रहिए मेरे साथ। आपके जितने भी डाउट्स हैं इस एसआईआर से रिलेटेड, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, काफी लोगों ने उसे सराहा और काफी अच्छा वीडियो का रेस्पॉन्स रहा। इसीलिए मैं बिल्कुल अनबाइज्ड तरीके से कुछ जो आपके डाउट्स हैं, जैसे एक दो क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे दिए हैं कि अब वोट कम हुए हैं तो क्यों हुए हैं, इसको मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। कोशिश ही नहीं करूंगा, कर दूंगा, आपका तमाम डाउट्स इस पर क्लियर हो जाएंगे। एसआईआर की आखिर सच्चाई क्या है, एक बार छोटा सा इसको भी डिस्कस करूंगा। और अगर आपका वोट कट गया है तो अब क्या करें। अगर आपका वोट कट गया है या आपके जो वोट के साथ साथ या कुछ और तरीके की कोई चीजें हैं तो क्या करें, कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लगाएं, तो वो सब चीजें मैं इसमें डिस्कस करूंगा। बने रहिए मेरे साथ। छोटा सा ही वीडियो रहेगा, बट आपके लिए अगर आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो भी, और अगर सीएसआईआर से रिलेटेड सभी आपके डाउट इस वीडियो में मैं गारंटी लेता हूं कि क्लियर हो जाएंगे। तमाम जो भ्रम है, जो भ्रामक स्थितियां बनी हुई हैं, उन सभी स्थिति को मैं आज यहां पर क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो कि अगर अब ड्राफ्ट, जैसे आपको पता है, मैंने बताया कि खासकर यूपी में 2.89 करोड़ यानी 2,90,00,000 2,89,00,000 वोटर्स जो हैं वो कट गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं। तो अगर आपका भी वोट कट गया है या आपके वोट को जो है उसमें रीइंस्पेक्शन में डाल दिया जाता है तो क्या करना है, तो यहां पर छोटा सा देखिए मैं आपको बता दूं। अभी ड्राफ्ट लिस्ट बाय द वे 31 दिसंबर को आएगी, लेकिन उससे पहले ही कुछ 2 3 4 चीजें ये आप करके रखें, जिससे कि उस तरीके की एंड मोमेंट पर जाकर के, एंड वक्त पर जाकर के होने वाली जो फिर अफरा तफरी होती है उससे आपको बचा जा सके, उससे आप बच सकें। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं यहां पर आपके लिए लिख दे रहा हूं, जिनको आप करके रख सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है कि आप अपनी वोटर की स्थिति तो जानेंगे ही कि आखिर वोट आपका आया है या नहीं आया है। उसके बाद अगर आपका नाम कट गया है, देखिए कई स्थितियां हो सकती हैं कि हो सकता है आपका नाम कट गया हो। अगर कटा है नाम तो वाकई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नाम नहीं कटा है, अगर आपका नाम गलत भी है, रॉन्ग एंट्री हो गई है फिर से एक बार, तो ध्यान रखें। अब मैंने भी पहले वीडियो बनाया था, तब भी बताया था कि अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स में शुरू से लेकर के लास्ट तक प्लीज अपने जो करेक्शंस हैं उन्हें करा लीजिए। क्योंकि मैंने देखिए बताया, ये कोई गवर्नमेंट स्पेशलाइज पॉइंट को उठा रही है, आगे वाली ने नहीं उठाया, पीछे वाली ने नहीं उठाया, आगे वाली नहीं उठाएंगी, ऐसा नहीं है। वक्त के साथ चीजें इंप्रूव होती हैं। एक दौर ये था कि इंडिया में जो साक्षरता रेट थी वो 10% थी, फिर दौर ऐसा आया कि 30% हुई, आज का दौर ऐसा है कि इंडिया की जो साक्षरता रेट है वो 70% है। तो जब इंडिया में टेक्नोलॉजी का दौर आया, लोगों के पास साइकिलें नहीं थी, आज कारें हैं। तो वक्त के साथ चीजें चेंज हो रही हैं, तो इसमें कुछ भी पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टियां पॉलिटिक्स करेंगी, उनका काम ही पॉलिटिक्स करना है। बाय द वे, इसमें कुछ भी ऐसा घबराने का, परेशान होने का नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरीके से, अगर नाम कट भी गया है या मिस्टेकली उसमें स्पेलिंग मिस्टेक या नाम में कुछ करेक्शन है, तो उसे प्लीज कराएं। और उससे रिलेटेड आप जानते हैं, हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका है कि फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, 8A, कई फॉर्म्स हैं, उनको भर करके आप ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना जो है एड्रेस वगैरह भी उसमें चेक कर लेंगे कि जो आपका जो आ रहा है, जो आपका एपिक नंबर के साथ जो आपका वोटर आईडी कार्ड आएगा, वोटर आईडी कार्ड जो डाउनलोड होगा, उसमें तमाम अपना जो है मैच करेंगे। उसके बाद में अगर कोई भी मिसमैच होता है तो आप बीएलओ के साथ पूरी तुरंत कांटेक्ट करें और टाइमली। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर देखिए आप लोगों ने फॉर्म भरा है, आपको पता है कि आपको डाउट होगा, अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट में आपको डाउट था तो उन डॉक्यूमेंट को बनवाना आप शुरू कर दीजिए, बनवा लीजिए। बाय द वे, अब मैं आ जाता हूं कि ये वोटर्स आखिर इतने कट क्यों रहे हैं या इतने वोट कटे क्यों हैं, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं आपको। ये बड़ा कंफ्यूजन की चीज है कि वोट कट गए हैं,
तमाम लोग आकर के बीच बेकार का अफवाह फैलाते हैं। मैंने पहले भी कहा कि एसआईआर एक बहुत वैध प्रक्रिया है, बहुत जरूरी प्रक्रिया है। अब देखिए, मैं बात करता हूं कि वोट क्यों कट गए हैं। ये 2.89 करोड़ वोट क्यों कट गए हैं, इन वोट्स की बात करता हूं। यूपी में आप जानते हैं करीब 16 करोड़ वोट हैं। यूपी में एसआईआर से पहले करीब करीब 16 करोड़ वोट होने थे, या होने की आशंका थी कि इतने वोट होते अगर पहले की तरह से ही यूं ही वोट बढ़ जाते लोगों के, जिनके न्यू वोटर्स के वोट बढ़ने होते हैं, जिनके वोट कटने होते हैं, उनको सब कट कटा करके करीब 16 करोड़ वोट्स होते। बट अब जो एक्सपेक्टेड वोट आ रहे हैं वो 13 करोड़ के आसपास, और कहिए तो वो 12 करोड़ के आसपास आ रहे हैं कि बढ़ने के बजाय बढ़े नहीं वोट, बल्कि वोट कट गए। तो अब जो वोट आ रहे हैं वो करीब 12 करोड़ के आसपास वोट आ रहे हैं, 2.89 करोड़ वोट कट जा रहे हैं। यानी अगर आप इसको देखेंगे, यानी करीब 15 करोड़ वोट में से 12 करोड़ वोट रह जा रहे हैं। तो अगर इस डेटा को आप देखें, इस तरीके से इस डेटा को देखें, तो आप पाएंगे करीब 20% के आसपास वोट जो है कट जा रहा है। कितना परसेंट वोट है? 20% वोट कट जा रहे हैं, वोट जो है रिड्यूस हो जा रहा है, जो एक बड़ा अमाउंट है। अगर आप इस तरीके से देखें कि 20% वोट कट जाना एक बड़ी अमाउंट है। 20% वोट आपके कट चुके हैं यूपी में करीब करीब, जो अभी तक का इंफॉर्मेशन आ रही है। अब इसमें मैं इसको ही क्लैरिफाई थोड़ी करने की कोशिश करता हूं कि ये वोट क्यों कटे हैं या क्यों कम हुए हैं। मैं यहां पर वोट कटना नहीं, वोट कम होना कहूंगा। कम क्यों हो रहे हैं वोट, वो समझने की कोशिश करिए, वोट कम क्यों हुए। देखिए, वोट रियलिटी की बात यह है कि पहले अक्सर लोगों के, आप लोग जानते हैं कि 2003 के बाद की बात करें या उसके बाद की भी बात करें, जब कंट्री में अर्बनाइजेशन होना शुरू हुआ, खासकर 1991 के बाद, 1991 के बाद जब हमारी इकोनॉमी ओपन हुई, तो अचानक से तो इंपैक्ट 1991 के नहीं आए थे। 8 से 10 साल लग जाते हैं किसी पॉलिसी के रियल इंपैक्ट आने में। तो सन 2000 के बाद जब देश में तेजी से डेवलपमेंट होने शुरू हुए, तो देश में अर्बनाइजेशन होना शुरू हुआ। क्या हुआ? देश में अर्बनाइजेशन होना शुरू हुआ, यानी गांव की पॉपुलेशन, गांव की जनता शहर के तरफ आनी शुरू हुई, सिटीज में बसनी शुरू हुई। जनता सिटी में आनी शुरू हुई बहुत तेजी से। आप जानते हैं कि एक वक्त 80% पॉपुलेशन इंडिया की विलेजेस में रहती थी, जो आज घट करके 67% के आसपास रह गई है। कि नाउ ओनली 67% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज लिविंग इन विलेजेस। यानी एक ह्यूज तादाद में जो है जनता गांव से शहरों में आई। लेकिन था क्या इन विलेजर्स का, जो 2000 में गांव में तो थे, बाद में सिटी में आ गई। सिटी में आने के बावजूद, क्योंकि वोट्स का उतना रिफाइनिंग नहीं हुई थी, रिफाइनमेंट नहीं हुआ था, ये सच्चाई है कि लोगों के गांव में भी वोट थे उनके, और उनके शहरों में भी वोट थे। कम से कम इस माइग्रेटेड पॉपुलेशन के, जो विलेजेस से सिटी में माइग्रेट करी थी 2000 ऑनवर्ड, इसके कम से कम 2 जगह तो वोट थे ही। मैं कह रहा हूं कम से कम 2 जगह पर। अदरवाइज ऐसा भी था कि कोई सिटी में पहले यहां आकर के फॉर एग्जाम्पल रेंटेड हाउस में रहना शुरू किया, आफ्टर सम, तो यहां पर वोट उसका आ गया। आफ्टर सम टाइम इसने अपना घर बना लिया, यहां आकर के अपना खुद का हाउस कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो यहां भी वोट आ गया। यानी एटलीस्ट 2 जगह तो वोट थे ही, गांव में भी था, शहर में भी था। शहर में भी ऐसा हुआ जहां रेंट पर रह रहा था वहां वोट था, और जहां फिर 8-10 साल के बाद परमानेंट हाउस उसने बनाया वहां भी वोट था। ऐसे नजीर, ऐसे एग्जाम्पल आप अपने पास देख सकते हैं, दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां से आप देखेंगे कि 80% है जब पॉपुलेशन 67% पर रिड्यूस हुई विलेजेस की, तो एक बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन गांव से शिफ्ट होकर के शहर में आई। दोनों जगह पर उसकी वोटिंग थे, तो ऑब्वियस बात है इस एसआईआर में उसके वोट कटने थे, और वो वोट कटे भी। दूसरा चीज, अब एक बहुत बड़ा, अगर आपको मेरी इस बात पर डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताएंगे। एक बड़ी चीज और मैं बताता हूं आपको, इस एसआईआर का एक खास
इंपैक्ट आपको और देखने को मिलेगा, जो आपको शायद अभी कोई नहीं बताएगा। आज आप सोचेंगे इस चीज पर, वो इंपैक्ट ये देखने को मिलेगा कि अगेन इस एसआईआर के बाद जो रूरल वोट्स हैं इंडिया में, कौन से वोट्स, रूरल वोट्स इंडिया में वो बढ़ेंगे। वो क्या करेंगे, रूरल वोट्स इंडिया में, रूरल वोट्स इंक्रीज होंगे। मार्क माई वर्ड्स, रूरल वोट्स की तादाद इंडिया में बढ़ेगी और अर्बन वोट्स की तादाद इंडिया में घटेगी। अर्बन जो वोट्स हैं उनकी तादाद इंडिया में रिड्यूस होगी। प्लीज मार्क माई वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम गोइंग टू रेज हियर, कि जो देहात में, गांव में वोट बढ़ेंगे, जब फाइनल ड्राफ्ट आ जाएगा आप देखिएगा, शहरों में वोट ज्यादा घटेंगे। इवन गांव में वोट तो बराबर ही रहेंगे, इवन बढ़ेंगे, बट शहरों में वोट ज्यादा घटेंगे। रीजन उसका क्या है, जैसे मैंने कहा कि एसआईआर 2003 की वोटर लिस्ट से हो रहा है। जो 2003 ऑनवर्ड आज तक 2025 तक जितना भी पॉपुलेशन गांव से शहर में आ गई है, और जिनके इस पॉपुलेशन में कम से कम 80-20 का रेशियो आपको मिलेगा कि 20% पॉपुलेशन तो ऐसी है जिसका कि गांव में बहुत ज्यादा रूट्स नहीं बचे हैं, उनके वोट शहर में ही, उन्होंने वोट अपने शहर में ही मंगाए हैं। लेकिन जो इसी दौरान 2003-2004 के ऑनवर्ड ही शहरों में आए थे, उन्होंने अपना वोट आज की डेट में शहर से हटा करके गांव में ही मंगाया है। दे फिल्ड देयर एसआईआर फॉर्म एट देयर होम विलेजेस, जहां से भी वो परमानेंटली बिलोंग करते थे। तो उसका भी एक इंपैक्ट हुआ है कि शहरों से वोट गांव की तरफ ट्रांसफर हुए हैं। पहले तो वो आए थे गांव से शहर की तरफ, बट देयर वोट्स हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिटी एरियाज और फ्रॉम अर्बन एरियाज टू रूरल एरियाज। एक ये बहुत बड़ा एक इंपैक्ट देखेंगे कि सिटियों में, सिटीज में, शहरों में वोट कम होंगे, विलेजेस में वोट बढ़ेंगे। रीजन इज दिस कि 2003 की, 2002 की जो वोटर लिस्ट है, क्योंकि एसआईआर हो रहा है, तो ज्यादातर लोग जिनका वोट शहरों में अभी था, बट और जिनका नया नया वोट पिछले 7-8 साल में ही शहरों में आया था, उन्होंने अपना वोट गांव में ही बुलाना प्रिफर किया है। रीजन वही कि शहरों में उनका डेटा देना, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर प्रोड्यूस करना बड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि आप जानते हैं गांव में उनके घर थे, खेत थे, उनकी खेतों की खतौनी थी, उनके फैमिली रजिस्टर इजीली वहां पर एक्सेसिबल थे। शहरों में भी फैमिली रजिस्टर होते हैं, बट वहां पर फैमिली रजिस्टर में उनकी सिर्फ 7-8 साल पुरानी ही डिटेल्स हैं। बट इफ दे गो टू देयर विलेजेस, वहां पर उनकी पुश्तों की इंफॉर्मेशन फैमिली रजिस्टर में मिलेगी। दैट्स व्हाई आप ये भी देखेंगे कि सिटीज में पॉपुलेशन जो वोट्स की है वो कम हुई है, गांव में पॉपुलेशन वोट्स की बढ़ेगी। अब इसको भी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियां अपने हिसाब से लेंगी। आपको किसी भ्रामक खबर में नहीं आना है, ऑथेंटिक खबर के साथ ही जाएं। अगर आपको इतने पर भी कोई डाउट है, कैसा भी एसआईआर के फॉर्म से भरने से आपका वोट कट जाता है, तो कमेंट करके जरूर हमारी मदद लें। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू वेरी मच।